Hello students of class 6. Good morning. Today we will learn chapter 1 sources of food in your science. हम देखते हैं कि जो हमारा फूड है इसका सोर्सेस क्या है, लेकिन सबसे पहले आप देखेंगे घर में आप खाना खाते हैं तो कितने चीज़ों को आप खाते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए। जैसे चावल है, आटा है, तो ये आटे से रोटी बनती है, चावल से भात बनता है, दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जैसे दूध है, दही है, पनीर है या मिठाइयाँ हैं दूध से बनी हुई, तो ये दूध हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो इनके बारे में आपको पहले जानना है। तो जो अपने फूड है इनके कुछ पार्ट जो है वो हमें प्लांट से प्राप्त होता है और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। तो पहले हम चलेंगे कि जो अपने घर के अंदर खाना खाते हैं हम डेली में, तो आप जैसे रोटी, चावल, दाल, सब्जियां ये खाते हैं। इनमें आप देखते हैं कि जो रोटी है तो रोटी के लिए गेहूं या फिर बाजरे ये सब जो आते हैं कहाँ से प्राप्त हुआ, प्लांट से। लेकिन अब इसके अलावा जैसे दाल है, सब्जियां हैं, ये कहाँ से प्राप्त होंगे हमें, ये भी प्लांट से प्राप्त होते हैं। प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमें जो है अलग अलग चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसके बाद में कि एनिमल से प्राप्त होने वाले जो चीज़ है, जैसे कि आपको बताया दूध, तो दूध आप लगभग डेली पीते हैं, दही खाते हैं, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, एनिमल से। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, इनके दूध को हम यूज करते हैं। अब आता है कि वैरायटी ऑफ फूड, जो फूड है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे अभी बताया आपको कि हम देखते हैं अलग अलग एरिया में, जो अपना भारत है इसमें उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये जो पार्ट है इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों को खाया जाता है और वही चीज़ ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं नॉर्थर्न पार्ट, तो नॉर्थर्न पार्ट जो है अपने भारत का, उसमें ज़्यादातर रोटी खाते हैं। लेकिन जब हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में या ईस्टर्न पार्ट में और साउथ में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं चावल ज़्यादा खाते हैं। तो चावल की खेती वहाँ ज़्यादा होती है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ये सब जो है चावल ज़्यादा खाते हैं। इसके बाद में दक्षिण भारत में जाते हैं तो आंध्र प्रदेश है या फिर केरला है, इस सब में आप देखेंगे चावल ज़्यादा खाते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं वैरायटी ऑफ फूड। अलग अलग एरिया में जब हम देखेंगे तो इनकी खाने का सिस्टम अलग अलग होता है। राइस है, व्हीट है, ये दो सीरियल्स कहलाते हैं, यानी अनाज है। तो राइस जो है, राइस की खेती और खाने का सिस्टम कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्टर्न, साउथ और ईस्टर्न पार्ट में। जबकि व्हीट जो है लगभग पूरे भारत में खाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कहाँ है, तो ये हैं अपने नॉर्थर्न। अब आप देखते हैं जो अपने ये खाने की चीज़ें हैं, इसके साथ में आप दाल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, ये सब भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है। ये कहलाएगा सोर्सेस ऑफ फूड और वैरायटी ऑफ फूड। अब इसके बाद में जैसे दाल है तो दाल को क्या कहते हैं, पल्सेस। वेजिटेबल्स, सब्जियां हम खाते हैं। अब सब्जियों में हम अलग अलग चीज़ों को खाते हैं, तो देखते हैं प्लांट का कौन कौन सा पार्ट है जो सब्जियों में यूज होता है। तो आप देखेंगे कि जैसे हम रूट भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं और सीड्स भी खाते हैं, फ्रूट भी खाते हैं। तो लगभग प्लांट के सभी पार्ट्स को हम वेजिटेबल के रूप में यूज करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पल्सेस में आप जैसे देखते हैं घर के अंदर मूंग की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल या फिर दूसरे जो दाल होते हैं तुअर की दाल, तो ये सब चीज़ों को आप खाते हैं। वेजिटेबल्स हो गए।
अब ये है कहलाएंगे वैरायटी ऑफ फूड। अब इसके बाद में जो एनिमल से प्राप्त होने वाले हैं उसमें आता मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ये सभी हमें एनिमल से प्राप्त होंगे। कुछ लोग जैसे मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, ये भी क्या एनिमल प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद में आपको देखना है कि जो हमने ये चीज लिया है, तो जो राइस है, व्हीट है, पल्सेस हैं, इनको आप देखेंगे तो ये कहलाते हैं सीरियल्स। सीरियल्स यानी अनाज। जबकि वेजिटेबल्स ये अलग हो जाएंगे और मिल्क प्रोडक्ट्स अलग हो जाएंगे। इसमें आपको क्या करना है कि अलग अलग चीजों को देखना है कि भाई राइस कैसे, घर में जैसे हम चावल को क्या करते हैं, सीधे थोड़े खाते हैं, उसको उबाला जाता है। इसके लिए ग्रेडियंट यानी इंग्रेडिएंट जिसको हम सामग्री कहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चावल को पानी में उबालना पड़ता है। तो इसमें दो चीजों को मिलाया गया, राइस एंड वाटर। व्हीट फ्लोर, गेहूं जो लाते हैं हम उसको क्या करते हैं, पिसवाते हैं, पिसाने के बाद आटा बनता है तो व्हीट फ्लोर कहलाएगा। चपाती बनाने के लिए इसमें पानी डालना पड़ता है, कुछ लोग नमक भी मिलाते हैं, तो 3 चीजों से रोटियां बनती है। अब आता है दाल, तो दाल को भी क्या करते हैं, पानी में उबालते हैं हम। इसके बाद में कुछ मसाले वगैरह मिलाए जाते हैं इसके अंदर। फिर आता है वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स जो लाते हैं हम खरीद करके, तो क्या उसको सीधे खाते हैं, नहीं, उसको आपको क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। काटने के बाद उसको क्या करते हैं, कढ़ाई के अंदर बनाते हैं। तो बनाने के लिए आपको विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग करना पड़ता है, फिर नमक मिलाना पड़ता है। तो ये कहलाएंगे जो भोजन सामग्री है वो कौन कौन से हैं। फिर मिल्क, तो मिल्क को आप देखते हैं जैसे हम खरीद के लाते हैं और उसको उबाल लिया, पी लिया, इसमें कोई खास इंग्रेडिएंट नहीं आया। मिल्क प्रोडक्ट, अब जैसे मान लीजिए दही जमाना है, तो दूध से दही कैसे बनता है, उसके लिए क्या करते हैं, जावन मिलाते हैं इसके अंदर, जावन मिला करके और इसको जमा लेते हैं। इसके बाद में आता है कि मिल्क प्रोडक्ट में और कौन सी चीज है, जैसे पनीर बनाना, अपने को पनीर बनाने के लिए क्या करते हैं, दूध को फाड़ते हैं, उसके लिए आपको नींबू या फिर फिटकरी ये डालना पड़ता है, जिससे दूध फट जाएगा और फिर उससे पनीर बन जाता है। अब देखा होगा आपने पेड़ा बनता है, तो पेड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं, खोआ बनाते हैं, खोआ से पेड़ा बनाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारी और मिठाइयां हैं जो दूध से बनती हैं, जो मावा कहते हैं आप, तो ऐसे मावा से बहुत सारी मिठाइयां प्राप्त की जाती है। तो इसमें हो गया अपने पास कि सोर्सेस ऑफ फूड, मेन कौन हो गए, प्लांट्स, और दूसरा कौन हो गया, एनिमल। यदि हमें कोई पूछता है कि जो हमारा फूड है उसका सोर्स क्या है, हम क्या कहेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सोर्सेस ऑफ फूड। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जो है डिफरेंट टाइप्स के फूड, तो ये आप नाम बता देंगे। और जैसे राइस से सीधे भात बनता है, व्हीट फ्लोर से रोटियां यानी चपाती बनती है, दाल को हम किसी भी रूप में ले सकते हैं, सब्जियों को जैसे आप विभिन्न प्रकार के मसालों को मिला करके बनाते हैं। और फिर एनिमल प्रोडक्ट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, इसके साथ में चाहे तो मीट लिख सकते हैं, एग्स लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।